एक गहोई समाज की दासी थी। शिवपुरी और झांसी के बीच में एक गांव पड़ता है करेरा। ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। इसी कलयुग की बड़ी ही परम सत्य घटना है। इसी गांव में, करेरा नामक गांव में, एक बिहारी जी का मंदिर था और उसी बिहारी जी के मंदिर के सामने उस महिला की दुकान थी। वो पकोड़े बेचा करती थी और अनेकानेक व्यंजन लगा करके भगवान के मंदिर के सामने पकवान, मिठाई इत्यादि सब बेचा करती थी। और वो भगवान की अनन्य भक्त भी थी। एक दिन वह रात्रि में सोई तो उसे रात्रि में स्वप्न आया कि सभी लोग बंधुओं उसके मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लूट करके लेके चले जा रहे हैं, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसे बड़ा ही बंधुओं पश्चाताप हुआ, उसे बड़ी ही ग्लानि हुई, क्योंकि उसके घर परिवार में उसका सगी संबंधी कोई नहीं था, वह अकेली थी। ना तो उसका कोई पुत्र था, ना पुत्री, ना ही पति थी, कुछ भी नहीं। अकेली बंधुओं रहती थी और दुकान लगाया करती थी। उसी से वह अपनी रोज गुजर चलाया करती थी और अनेकानेक प्रकार से बंधुओं वो सेवा करके कार्य किया करती थी। परंतु जिस दिन उसे स्वप्न आया, उसी के दूसरे दिन वह बड़ी ही परेशान हो गई। उसने सोचा कि हम क्या करें, ये तो सही है, मान लो मेरी मृत्यु अभी नहीं हुई है, परंतु जब होगी तो सभी लोग लूट खाएंगे हमारी पूरी संपत्ति को, ना हमारे आगे कोई है ना हमारे पीछे कोई है, हम करें तो करें क्या। और उसने ये मन में प्रश्न लिया और इसी प्रश्न का उत्तर उसके मन में दूसरे दिन रात्रि में आया। तो उसने सुबह उठ करके जाकर के जो बिहारी जी का वहां पर मंदिर था, उसी मंदिर में उसने बंधुओं जाकर के अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया। उसकी जितनी भी संपत्ति थी, उसकी जितनी भी जमीन थी, जो भी दुकानें थी और जो भी पैसा रुपया जो कुछ भी उसके पास था, उसने सब कुछ भगवान श्री बिहारी जी के चरणों में दान कर दिया। और उन्हीं बिहारी जी के मंदिर में वह रहने लगी। जो नेत्र दुकान में लोगों की प्रतीक्षा किया करते थे कि अब आकर के कोई हमारे ग्राहक आए और आकर के हमारी कोई वस्तु खरीदें जिससे पैसा हमें मिले, वो नेत्र आज सदैव भगवान श्री बिहारी जी के दर्शन में लीन रहते हैं। जिन हाथों से वह दिन भर बेसन लगा करके, जिन हाथों में दिन भर वह बेसन लगा करके पकौड़ियां छाना करती थी, उन हाथों में अब बेसन नहीं लगे रहते हैं। उन हाथों से अब सुंदर सुंदर भगवान की तालियां बजा करते हैं। और बंधुओं, दिन भर वह भगवान के चिंतन में लगी रहती। उसका नाम ही बंधुओं लोगों ने भक्तिन रख दिया। और मंदिर के महंत थे उस समय, महंत श्री रज्जब दास जी महाराज। श्री रज्जब दास जी महाराज महंत जी तो बहुत अच्छे थे, परंतु मंदिर का महंत जो होता है वो घर के बड़े गार्जियन की तरह होता है, उसे सब कुछ देख के चलना पड़ता है। वो भी भक्तिन की बड़ी सेवा किया करते थे, प्रसाद पहुंचा दिया करते थे, रोज दुग्ध ले जा करके दे दिया करते थे, अनेकानेक प्रकार से वो भी सेवा किया करते थे। सोचते थे कि कुछ भी हो, इसका कोई नहीं है और इसका बुढ़ापा भी आ गया है, तो ये कहां जाएगी, क्या करेगी। और इसने अपनी संपूर्ण संपत्ति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से बंधुओं रोज का नित्य कर्म चलता रहता था। एक दिन की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात थी कि महंत जी भोजन तो दे दिया करते थे,
भोजन प्रसाद तो रोज करा दिया करते थे, परंतु वो एकदम सादा दाल चावल रोटी सब्जी ले जा करके दे दिया करते थे। उस भक्तिन की थाली में कभी भी महंत जी ने घी नहीं डाला। तो एक दिन महंत जी घूमते टहलते भक्तिन को भोजन करते हुए देखने पहुंचे। तो देखने पहुंचते हैं जैसे ही, वैसे क्या देखते हैं कि भक्तिन की थाली में बंधुओं घी टहल रहा है, रोटियों में घी लगा हुआ है, और जो व्यंजन उन्होंने दिया था उससे बढ़कर के व्यंजन वहां पर उपस्थित थे। तो वो उन्होंने सोचा कि चलो आ गया होगा कहीं से, कोई बात नहीं। और जब रात्रि में वो दूध देते थे तो दूध में वो सादा सा दूध मिला करके दे देते थे। परंतु बंधुओं जब एक दिन रात्रि में उनका ध्यान गया तो भक्तिन कुटकुट करती दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि भक्तिन ये तो रोज दूध में कुटकुट कुटकुट क्या करती रहती है? तो भक्तिन ने बोला कि महाराज आप ही इतना मेवा डाल देते हो कि हमें बड़ी समस्या होती है, खा नहीं पाते हैं, बुढ़ापा है। तो महान जी ने बोला कि हम मेवा डालें, हम चीनी मिला देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, मेवा डालना तो बहुत दूर की बात। भक्तिन को बड़ा आश्चर्य लगा। भक्तिन ने सोचा कि महान जी कैसी बात कर रहे हैं, रोज डाल करके यही लाते हैं। और रोज पे रोज बंधुओं घी की मात्रा, मेवा की मात्रा बढ़ती ही चली जाए। बड़े ही परेशान हो गए महंत जी। महंत जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोज अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। और मंदिर के अन्य सदस्य देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ पंक्ति भेद होता है, किसी को घी दिया जाता है, किसी को सूखी रोटी दी जाती है। मंदिरों का नियम होता है, आश्रमों का बंधुओं, कि वहां सबके लिए एक समान नियम होता है, किसी के लिए कोई भी ना भेदभाव और ना ही कोई भी गणना होती है। महंत जी ने सोचा कि ये विपत्ति आने से पहले चलो कुछ ना कुछ उपाय लगा दिया जाए। महंत जी ने क्या किया? महंत जी ने भक्तिन के ऊपर झूठा आरोप लगाया। बंधुओं वह भक्तिन बड़ी ही शांत प्रिय थी, बड़ी ही सीधी सादी सी थी, और दिन भर भगवान का भजन किया करती। अपने कार्यों से, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के वो बिहारी जी के सामने बैठ करके दिन भर बस भजन ही किया करती थी। राधे श्याम, सीताराम, दिन भर बस भगवान के नामों को ही रटा करती थी। और जब और समय बीता तो महंत जी एक दिन बाहर जाकर के बैठ गए। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। तो कोई भी आता तो उससे कहते कि अरे तुमने भक्तिन के बारे में सुना है? तो लोग कहते कि क्या हुआ महान जी, वो तो बड़ी सीधी सादी है, हमने तो नहीं कुछ सुना है, आप ही कुछ बता दो। तो महंत जी बोलने लगे। महंत जी ने कहा कि राम रे पूछो मत उसके बारे में, हम तो उसे जितना सीधा समझते थे वो उतनी सीधी है नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप बताओगे तो कुछ, तब तो हम जानेंगे। हमें क्या जाने, रहते आप हैं, आश्रम के सदस्य लोग रहते हैं, हमें क्या पता कि क्या हुआ। महंत जी ने बोला कि भक्तिन अब बिगड़ गई है, उसने पराये पुरुष के साथ अपने रिश्ते बना लिए। तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य लगा। गांव वालों ने बोला कि भक्तिन ऐसे नहीं कर सकती। महंत जी ने बोला कि ठीक है, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो रहने दो। महंत जी की भी गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर के वो महंत थे, तो उन्हें लोग बड़े ही मानते थे, बड़ा ही सम्मान देते थे। और एक दिन जब भक्तिन को ये बात पता चली कि रोज रोज महंत जी उसके ऊपर झूठा झूठा लांछन लगाए जा रहे थे, अनेक अनेक प्रकार से भक्तिन को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर एक ना एक रोज आरोप ही लगाए जा रहे थे, तो भक्तिन अपने गहोई समाज के पास गई और उसने बोला कि हमें यहाँ से तो न्याय नहीं मिलेगा। गांव वाले भी हमें देख करके थू थू करते हैं कि भक्तिन तो सब कुछ त्याग करके बहुत बैरागिन बन करके मंदिर में गई और मंदिर में जाकर के वो दुराचरण कर रही है।
कलंक लगा रही है अपने ऊपर। तो एक बार जब भक्तिन अपने समाज वालों के पास गई और जाकर के सारी घटना बतलाई, तो समाज वालों ने, सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि ये बात तो गलत है, किसी के चरित्र पे नहीं लांछन लगाना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात मान जी कर रहे हैं। भक्तिन के बारे में तो हम ऐसा मानेंगे नहीं, क्योंकि हम सब भक्तिन को बचपन से देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। तो गहोई समाज के लोगों ने कहा कि चलो चल करके हम महंत जी से बात करते हैं, अगर भक्तिन अपराधी निकली तो हम भक्तिन को दंड देंगे, और महंत जी यदि अपराधी निकले, महंत जी झूठ बोलते होंगे, तो हम महंत जी से बोलेंगे कि भाई आपने बहुत गलत कार्य किया, आपको इस प्रकार से किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। और सभी समाज वालों ने सोचा कि चलो दूसरे दिन चलेंगे, और उसी दिन बंधुओं भक्तिन फिर से आई मंदिर में, और फिर से उसे माखन मिश्री खूब मिले, घी मिले। तो दूसरे दिन जब प्रातः काल उठ करके महंत जी ने मंदिर में प्रवेश किया और सेवा के लिए जब भगवान के बाजूबंद उतारने लगे, तो उनका ध्यान गया कि भगवान के बाजूबंदों में बंधुओं घी लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि चलो हो गया होगा, कहीं से लग गया होगा सेवा करते समय, आरती के समय। तो उन्होंने उस समय उस बात को अनदेखा कर दिया। जब शाम को आरती करने लगे तो क्या देखते हैं कि बिहारी जी के पूरे हाथ घी में सने हुए थे, और उन हाथों को देख करके महंत जी के हाथ पैर कांपने लगे। महंत जी बड़े घबरा गए। महंत जी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, हम इतने साल से बैठ करके मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इतने दृढ़ भाव से, इतने मने भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके आश्रम की देख रेख कर रहे हैं, हमें तो कभी बिहारी जी ने घी नहीं खिलाया, और एक कल की आई भक्तिन को भगवान ने घी खिलाया। और उसी दिन बंधुओं वहां पर सभी उस समाज के लोग उपस्थित हुए, और जैसे ही सभी समाज के लोग पहुंचे तो सभी समाज के लोगों को देख करके महंत जी ने सोचा कि क्या बात है, आज इतने समस्त लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, कोई लीला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कैसे आ रहे हैं। तो बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही हाथ पांव जोड़ करके महंत जी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अब हमारी लज्जा आप ही के हाथ में है, आप ही बचाओ, और इस भक्तिन की भी लज्जा आप ही को बचानी है, हमसे तो अपराध हो गया। परंतु जब महंत जी ने देखा कि पीछे भक्तिन उस झुंड में आ रही है, भीड़ में चली आ रही है, तो महंत जी ने बड़े ही आश्चर्य के साथ बोला कि चलो ठीक है भाई, आने दो, भक्तिन का समूह आ रहा है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं इनके लोग। भक्तिन अपने जब समस्त समाज के लोगों के साथ पहुंची तो भक्तिन को देख करके महंत जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, और महंत जी ने बोला कि हाँ भाई बताओ, क्यों दर्शन देना हुआ, आज बड़ी दिन बाद आप लोग दिखाई पड़े, सभी समाज के लोग, कोई बात है क्या। जब समाज के लोगों ने समस्त घटना को बतलाया, पूरी घटना को बतलाई, तो बंधुओं महंत जी बोल पड़े, बड़ी विनम्र भाव से, बड़ी मनोभाव से महंत जी बोलने लगे। महंत जी ने कहा कि हम इतने सालों से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, परंतु न जाने किस कृपा से हमारे ठाकुर, हमारे राघव इसके ऊपर बलिहारी हो गए हैं। मैंने किसी अन्य पुरुष की बात नहीं की थी, मैंने किसी अन्य पुरुष को नहीं कहा था कि भक्तिन ने ला करके रख लिया है, मैंने कहा था कि अन्य पुरुषों से उसका संबंध हो गया है, वो अन्य पुरुष कोई और नहीं, हमारे बाकी बिहारी ही जी थी। और जैसे ही समाज के लोगों ने सुना इस बात को, समाज के लोगों ने कहा कि परंतु महंत जी एक विडंबना है, आपने जो भक्तिन को समाज में गंदा कर दिया है, तो महंत जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हमारे बताने का तरीका बस थोड़ा अलग था, कोई दूसरा था, अब लोग कुछ और समझ ले तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। और सेठों ने कहा, उनके समाज के लोगों ने कहा कि
अगर भक्तिन के भोजन से समस्या है तो भक्तिन आज से हम सभी लोगों के किसी भी घर में आ जाएगी, किसी के भी घर में पहुंच जाएगी, तो हम सभी लोग उसे भोजन करा करके अपने आप को बहुत कृतार्थ समझेंगे, अपने आप को बहुत ही पुण्यात्मा समझेंगे। और भक्तिन के भोजन की चिंता आज से महंत जी आपको नहीं लेनी। फिर से वह भक्तिन गई मंदिर में रहने लगी और उस मंदिर में रहते रहते कुछ दिन जब बीते, भक्तिन कई दिनों से भोजन नहीं की। महंत जी जब थाली ले जाकर के पहुंचते, भक्तिन से पूछते कि भक्तिन भोजन तू क्यों नहीं कर रही? तो भक्तिन बोलती कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, महाराज जी मेरी इच्छा नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगी। तो महंत जी को लगता था कि ये जाकर के कहीं सेठों के यहाँ खाती है, अब इसका तो निमंत्रण सेठों के यहाँ, बड़े बड़े महाराजों के यहाँ हो गया है, तो ये अब हमारी रूखी सोटी क्यों खाएगी आकर के। और भक्तिन इसी प्रकार से बंधुओं परेशान रहती। एक दिन भक्तिन को रात्रि में नींद नहीं आई और उसी दिन रात्रि में वह भगवान के चौखट के पास जाकर के अपने मस्तक को रख करके और भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने बचपन में मेरे परिवार वालों को मुझसे छीन लिया और किसी भी प्रकार से जब मेरा विवाह संपन्न हुआ तो आपने मेरे पति को छीन लिया, और मैंने जब अपनी रोजी रोटी चलानी चाहिए तो मैंने आपके चरणों में अपनी सारी संपदा को, अपनी सारी संपत्ति को समर्पित कर दिया। प्रभु मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आपने जब सब कुछ मुझसे छीन लिया तो ये अब शरीर भी मुझसे छीन लो, अब इस संसार का भोजन मुझे नहीं पाना है, इस संसारिक लोगों का किसी का भी प्रसाद हमें नहीं खाना है, न मंदिर का और ना ही इन लोगों का। अब मैंने आपके हाथ का प्रसाद पा लिया है, आपके हाथों से लगी हुई रोटियों, घी से सनी हुई रोटियों को पा लिया है, अब मेरा मन कहीं और नहीं लगेगा। और जैसे ही इस प्रकार से भक्तिन ने प्रार्थना की, रात्रि के 3 बज रहे थे और रात्रि के 3 बजे मंदिर से बंधुओं खूब भयानक प्रकाश निकला और मंदिर के समस्त गेट अपने आप धड़ाम से खुल गए और भक्तिन वहीं पर नीचे बेहोश होकर के गिर गई। और जैसे ही इस आवाज को समस्त मंदिर के लोगों ने और महंत जी ने सुना तो भागते दौड़ते सभी लोग जब इकट्ठा हुए वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भक्तिन मंदिर के चौखट पे अपने सिर को रख करके अपने प्राणों का त्याग कर चुकी है, अपने प्राणों को छोड़ चुकी है। महंत जी ने तुरंत लोगों को बुलाया, आदेश दिया और मंदिर से पूर्व दिशा की ओर, आज इस समय आप जाकर के देखोगे तो आज भी वो करेरा गांव में बिहारी जी का मंदिर है और मंदिर से कुछ दूर पे, थोड़ा दूर हट करके पूर्व दिशा की ओर उस भक्तिन की समाधि बनाई गई। उस भक्तिन के समाधि स्थल को बनाया गया है और आज भी उस मंदिर का नियम है, उस मंदिर में आज जब आरती पूजा होती है, भोग प्रसाद होता है, तो उस समय आरती के बाद जो भी उस मंदिर का पुजारी होता है वो जाकर के छत पे चढ़ करके उस समाधि को आरती दिखाता है, उस समाधि की पूजा करता है। ये बंधुओं भगवान का भक्तों के प्रति अद्भुत भाव है कि आप भगवान के प्रति यदि समर्पित हो जाओ, भगवान के प्रति यदि पूर्णता से अपने आप को समर्पित कर दो, पूर्णता से अपने आप को न्यौछावर कर दो, तो हमारे प्रभु फिर कुछ भी नहीं देखते हैं। आप राम नाम के, कृष्ण नाम के आश्रित होकर के एक बार तो देखो, अपने आप बंधुओं भगवान आपके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देंगे। उसी दिन से आपको ये सब कुछ फीका लगने लगेगा और भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता चला जाएगा।